नमो बुद्धाय मित्रों हो। क्या आपको भी जीवन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है और अत्यधिक सोचने के कारण बार बार चिंता का अनुभव होता है? आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और लगातार नकारात्मक विचार आ रहे हैं? तो आज एक बौद्ध भिक्षु की कहानी आपकी समस्या का समाधान प्रदान कर सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक बड़े मठ में, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे, सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्म जागरूकता का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक युवक मठ में शिष्य बनने आया। उसने गुरु से कहा, गुरु, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा जीवन जोखिम में डालने के लिए तैयार रहना होगा। सत्य की खोज में आपका पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसे पालेंगे। इस जीवन काल में क्या आप इसके लिए तैयार हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहां वापस लौटने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने फिर कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम्हें उनके लिए चावल कूटना शुरू कर देना चाहिए। सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने पर ध्यान केंद्रित करो और जब तुम थक जाओ तो चले जाओ, सो जाओ। फिर अगली सुबह उठो और फिर से चावल कूटना शुरू करो और कुछ मत करो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। बस इस रास्ते पर चलो और जब जरूरत होगी तब मेरे पास मत आना। गुरु के आदेश का पालन करते हुए युवक ने चावल कूटना शुरू कर दिया। मठ में 500 भिक्षु थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक जागकर चावल कूटता था। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और कोई भी उससे बात करने नहीं आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन चूंकि उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, इसलिए वे अपने आप ही खत्म हो गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होते गए। कुछ साल बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और बिना विचारे बस चावल कूटता रहता। उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया था, न ही कभी धर्म ग्रंथ पढ़े थे। मठ के अन्य शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा, जो मेरे बाद मठ का प्रमुख होगा। इसीलिए कोई भी शिष्य जो महसूस करता है कि उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है और वास्तव में खुद को जान लिया है, उसे रात में मेरे दरवाजे पर आना चाहिए और इस दीवार पर अपने जीवन के अनुभव का सार बताते हुए कुछ पंक्तियां लिखनी चाहिए। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन प्रमुख शिष्यों में से एक ने जाकर वहां कुछ पंक्तियां लिखी। उन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों का व्यापक ज्ञान था। सभी शिष्यों ने सोचा कि वह मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उन्होंने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। ध्यान इस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। जब धूल साफ हो जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अगली सुबह जब मालिक उठा और उसने ये पंक्तियां देखी तो बोला, किस मूर्ख ने मेरी दीवार पर यह बकवास लिखी है। जिस शिष्य ने इसे लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उन्होंने जो लिखा था वह ज्ञान से भरपूर था। वह सब किताबी ज्ञान था। शिष्य बहुत चतुर था। उन्होंने पंक्तियां लिखी, लेकिन उन पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे सही हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ था। मास्टर ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इससे हर कोई हैरान रह गया। यह घटना मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर चर्चा करते समय 2 शिष्य उस व्यक्ति के पास से गुजरे जो 12 साल पहले आया था और अपने दिन और रात चावल कूटने में बिताता था। उनकी बातचीत सुनकर वह धीरे से मुस्कुराया। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। उनकी दृष्टि में यह चावल कूटने वाला एक तुच्छ साधु था। किसी ने भी उन्हें कभी ध्यान करते या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते नहीं देखा था। सब लोग उसे मूर्ख समझते थे जो केवल चावल जानता था। मठ में कई महान विद्वान थे, लेकिन उन्हें उनमें से किसी की भी कोई चिंता नहीं थी। उसे मुस्कुराता देख दोनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे दोबारा पूछा कि वह क्यों हंस रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, मैं हंसा क्योंकि गुरु सही कह रहे हैं। वे पंक्तियां बेकार हैं।
उनका कोई मूल्य नहीं है। दोनों शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह बेहतर पंक्तियां लिख सकता है। चावल कूटने वाले ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। यदि आप उन्हें लिख सकते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। दोनों शिष्य सहमत हो गए। वे गुरु के कमरे में गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली जो दूसरे शिष्य ने दीवार पर लिखी। पंक्तियों के नीचे उन्होंने लिखा, द राइस पाउंडर। उन्हें लगा कि मालिक इस बात से भी नाराज होंगे। उन्होंने जो पंक्तियां बोली वे अद्भुत थीं। मन एक भ्रम है, न तो कोई मन है और न ही मन का दर्पण, और यदि मन ही नहीं है तो धूल कहां जमेगी। जो यह जानता है वह सत्य जानता है। जब मालिक ने ये पंक्तियां देखीं तो वह आधी रात को उठा और चावल कूटने वाले के पास गया। वह सो रहा था। स्वामी ने उसे जगाया और कहा, यह लो, मेरी लाठी और मेरे वस्त्र ले जाओ। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, परंतु इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यहां बहुत से विद्वान हैं जो अपने को तुमसे श्रेष्ठ समझते हैं। वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे अधिक प्रबुद्ध निकला और आपकी जान ले सकता है। मेरे पास जो भी ज्ञान है वह तुमने अर्जित कर लिया है। तुमने यह ज्ञान चावल कूटते समय प्राप्त किया है, और मैं जानता हूं कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। जिस प्रकार जब एक फूल खिलता है तो उसकी सुगंध हर जगह फैल जाती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और उसी रात चला गया। यदि हम अपने जीवन पर विचार करें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके स्थिर बैठकर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में यह सच नहीं है। ध्यान चलते समय या कार्य करते समय भी किया जा सकता है। सच्चे ध्यान का अर्थ है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे इतनी तीव्रता से करें कि आप अपने शरीर से अनजान रहें, बिल्कुल चावल कूटने वाले की तरह, जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि वह खुद को भूल गया। चावल कूटते समय उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हर समय वर्तमान क्षण में रहना और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। मन का अस्तित्व तभी तक है जब तक विचार हैं। जब कोई विचार नहीं होते तो मन गायब हो जाता है। मन के बिना आप वास्तव में स्वयं को जान सकते हैं। वस्तुतः हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह से डूब जाने की जरूरत है। अपने काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि वह ध्यान बन जाए। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके लिए पेश है एक और रहस्यमयी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने में माहिर था। जब भी कोई ताला तोड़ने या खोलने की जरूरत होती तो सबसे पहले उनका ही नाम लिया जाता। एक दिन कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया और उसे ताला तोड़ने के लिए एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित स्थान पर आने के लिए कहा। जब वह नियत दिन पर पहुंचे तो उन्हें प्रतियोगिता के नियम समझाए गए। उसे एक बक्से में रखा जाएगा और पानी में डुबोया जाएगा। भागने के लिए उसे ताला खोलना होगा। यदि उसे लगता है कि वह इसे अनलॉक नहीं कर सकता है तो वह एक आपातकालीन बटन दबाकर सतह पर आ सकता है, लेकिन वह प्रतियोगिता हार जाएगा। उसने सारे नियम माने और पानी में उतर गया। जैसे ही वह डूबा उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश की। 4-5 कोशिशों के बाद भी वह असफल होता रहा और ताला नहीं खुला। उसके लिए पानी के भीतर रहना कठिन होता जा रहा था, क्योंकि उसकी सांस रोकना आसान नहीं था। आखिरकार उसने अपना पूरा दिमाग इसमें लगा दिया और एक आखिरी प्रयास किया। व्यक्ति को एक समस्या का सामना करना पड़ा और उसने आपातकालीन बटन दबा दिया। धीरे धीरे बक्सा ऊपर उठने लगा। उन्होंने पानी पर तैरते बक्से को बाहर निकाला और हल्के से धक्का देकर उसे खोल दिया। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने पहले इसे बस धक्का देकर खोलने के बारे में नहीं सोचा था। कभी कभी उत्तर ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि शांत और स्पष्ट सोच से आते हैं। ज्यादा सोचने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। कभी कभी बिल्कुल न सोचने का भी परिणाम मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार दिमाग को शांत रखकर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करने पर हमें बेहतर समाधान मिल जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ओवरथिंकिंग की बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं, जिनकी वजह से आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण वर्तमान से अधिक अतीत या भविष्य की चिंता करना है।
आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे अपना ध्यान हटाकर अपने अतीत या भविष्य के समय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। दूसरा कारण है काम का अधिक तनाव होना। जब काम का बोझ ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से काम करने लगता है और वह तनाव का रूप ले लेता है और वही विचार भी मन में आते हैं। फिर काम से कोई लेना देना नहीं रह जाता है और लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण है डरना। जब किसी व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी खोने का डर, प्रमोशन न मिलने का डर, नौकरी में असफल होने का डर, पैसा न मिलने का डर या डूबने का डर, व्यक्ति इस डर की कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा न हो, लेकिन धीरे धीरे यही डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति किसी काम को करने में परेशान हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, मन में नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं और व्यक्ति अधिक सोचने और चिंता करने लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको अपनी सोच बदलने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद की है, जिसमें अधिक सोचना शामिल है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।